फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिम्पल। well, आज मैं आप सभी के लिए ले आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ खास राजों का खुलासा आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ। शो में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में अनबन चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब दादी एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा करने वाली है अभिमन्यु के सामने, जो कि अक्षरा को पता चल जाता है। और जब अक्षरा को इस बात के बारे में पता चलता है तो अक्षरा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो क्या बताती है दादी यहाँ पर अभिमन्यु को जानने के लिए देखे हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हर एक ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी तब पलट जाती है जब यहाँ पर नील और हर्षवर्धन के रिश्ते की सच्चाई सभी के सामने आती है। तो वहीं अब आगे आने वाला एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ अभिमन्यु ने हर्षवर्धन पर अपना गुस्सा उतारा था कि हर्षवर्धन ने अभिमन्यु की मां मंजरी को धोखा दिया है, तो वहीं अभिमन्यु ने इस बात का भी किया था फैसला कि यहाँ पर अभिमन्यु तो अब मंजरी और हर्षवर्धन का डिवोर्स करवा कर ही रहेंगे। लेकिन एकदम एंड में यहाँ पर मंजरी ने डिवोर्स से इनकार कर दिया। शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ अक्षरा अपने पर्स से गिरी हुई चीज़ों को उठाने के लिए नीचे सड़क पर झुकती है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु बिरला भी अपनी बाइक लेकर आ जाते हैं और अभिमन्यु की बाइक से अक्षरा को चोट पहुंचते पहुंचते रह जाती है। जहां पर कि अभिमन्यु बिरला अक्षरा को कहते हैं कि क्या अक्षरा को अभिमन्यु की गाड़ी ही मिली थी सुबह सुबह सुसाइड करने के लिए, तो वहीं अक्षरा जवाब में कहती है कि क्या अभिमन्यु को एक्सीडेंट करने के लिए अक्षरा ही मिली थी सुबह सुबह। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जब अक्षरा और अभिमन्यु की बहसबाजी होती है तो उस दौरान यहाँ पर दादी की भी एंट्री हो जाती है और दादी यहाँ पर अभिमन्यु से एक बहुत ही बड़ी बात को कहती हुई नज़र आती है, एक बहुत ही बड़े राज को अभिमन्यु के सामने खोलती हुई नज़र आती है, जहाँ पर कि दादी अभिमन्यु से कहती है कि जल्द ही सावन मिलने का त्यौहार आ रहा है, जिसमें कि यहाँ पर अभिमन्यु और उसके परिवार के सभी सदस्यों का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये गोइंकास की रस्म है। तो वहीं दूसरी तरफ जब अभिमन्यु और अक्षरा दादी की इन बातों को सुनते हुए नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं अक्षरा अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि बिरला हाउस में सभी रिश्ते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। और यहाँ पर जैसे ही अक्षरा ने बिरला हाउस के सभी रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश की तो बिरला हाउस में एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। शुरुआती दिनों में तो मंजरी और अभिमन्यु यही समझ रहे थे कि यहाँ पर अक्षरा ने ही नील को हर्षवर्धन और नील के रिश्ते की सच्चाई बताई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में मंजरी और अभिमन्यु दोनों की ही गलतफहमियां दूर होगी। तो अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि जहाँ दादी ने अभिमन्यु से कहा है कि ये गोइंकास की रस्म है कि सावन मिलने पर बेटी के ससुराल से न सिर्फ उसका पति आता है बल्कि उसके घर के सभी लोग मौजूद होते हैं।
तो अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार शो का अपकमिंग ट्रैक, अपकमिंग एपिसोड किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं पेश। तो वहीं और क्या नया होने वाला है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, ये सब कुछ देखना और जानना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जैसे ही दादी अपने राज का खुलासा करती है अभिमन्यु के सामने, तो अभिमन्यु और अक्षरा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दादी तो इस बात से अनजान है कि असल में बिरला हाउस में जो भी ड्रामा चल रहा था वहाँ पर अभिमन्यु के पिता हर्षवर्धन और अभिमन्यु की मां मंजरी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी, लेकिन दादी को इस बात की तो खबर ही नहीं है कि अब वही बात बनाई है अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते के बीच में भी। तो जिस तरीके से दादी के सामने इस राज का खुलासा होगा कि यहाँ पर अभिमन्यु तो अक्षरा से काफ़ी ज़्यादा नफरत कर रहे हैं और अक्षरा से कई दिनों से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा दादी का रिएक्शन, किस तरीके से दादी रिएक्ट करेंगी और किस तरीके से शो की अपकमिंग स्टोरी मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करेंगे, ये सब कुछ देखना और जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। तो वहीं अब और क्या क्या नया होने वाला है, शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, यहाँ पर ये सब कुछ देखना और जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। तो अब देखना होगा कि आखिरकार दादी के सामने अभिमन्यु किस तरीके से इस राज का खुलासा करते हैं कि सावन मिलने पर अभिमन्यु के परिवार वाले यानी बिरला हाउस के सदस्यों का गोइंका हाउस में इस रस्म को निभाने के लिए आना मुश्किल हो सकता है, और ना सिर्फ मुश्किल बल्कि ये नामुमकिन भी हो सकता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से सो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर दादी अभिमन्यु से कहती हुई नजर आ रही है कि सावन मिलनी आ रही है और यहाँ पर गोइंकास की ये रस्म है कि यहाँ पर बेटी के ससुराल वालों को बेटी के मायके वालों के घर आना होता है, यानी कि अभिमन्यु को अपने पूरे परिवार के साथ गोइंका हाउस सावन मिलने के लिए पहुंचना होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभिमन्यु और साथ ही साथ अक्षरा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार शो का अपकमिंग ट्रैक, शो का अपकमिंग एपिसोड किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वहीं और क्या नया होता है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में।